देखिए, इस पूरे मामले में सच तो तभी देश के सामने आएगा जब पूरे मामले की जांच होगी। तो जांच पर इतनी ज्यादा आंच क्यों? 144 करोड़ का मुनाफा या फायदा क्या वास्तव में शराब कंपनियों को पहुंचाया गया या नहीं पहुंचाया गया? इसका सच क्या है? इसके बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं आप लोग? जी हाँ जी, मैं जवाब दे चित्रा जी, ये कोई महज इत्तेफाक नहीं है कि आज से 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी ने एक राष्ट्रीय मुहिम शुरू करी, राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को जोड़ने की मुहिम कि भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाया जाए, और उसके 2 दिन बाद रेड हो जाती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि न्यूयॉर्क टाइम्स, जो अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार माना जाता है, बहुत डेकोरेटेड अखबार है, आप पत्रकार हैं, आप जानती हैं, उसके पहले पन्ने पे हमारे शिक्षा क्रांति, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की खबर छपती है, मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपती है, और अगले ही दिन सीबीआई की रेड मनीष सिसोदिया जी के घर पर हो जाती है। ये इत्तेफाक नहीं है कि पंजाब जीतने के बाद जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता, जन समर्थन पूरे देश भर में फैल रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुवाहाटी से लेकर गुजरात तक, आज लोग अरविंद केजरीवाल जी को अपने दिल में बसा रहे हैं, और उसके बाद सीबीआई की रेड हो जाती है। ये इत्तेफाक नहीं है, ये एक स्पॉन्सर्ड तरीके से एजेंसियां छोड़कर अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को खत्म करने का मकसद है। आज से पहले आपके ही चैनल पे कई बार बहस हुई और ये पूछा जाता था चित्रा जी कि मोदी बनाम कौन, हर चुनाव से पहले मोदी वर्सेस हु। आज जब लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को एक विकल्प के तौर पर देखा और कहा, हमें जवाब मिल गया मोदी बनाम कौन का, मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल, ये देखकर भाजपा घबरा गई है, डर गई है, प्रधानमंत्री घबरा गए हैं, और आज उन्होंने सीबीआई, ईडी और न जाने क्या क्या हम पर छोड़ दिया। हम जब भी केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की बात करते हैं चित्रा जी, तो 2 बातें करते हैं, आप अच्छी तरीके से जानती हैं। पहला है शिक्षा मॉडल और दूसरा है स्वास्थ्य का मॉडल, जिसमें मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल है। पहले स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाला, अब शिक्षा मंत्री को जेल में डाल रहे हैं, ताकि शिक्षा और स्वास्थ्य, 2 जो बड़े अहम स्तंभ हैं केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के, इनको पूरी तरीके से बर्बाद कर दो, अरविंद केजरीवाल को खत्म कर दो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं भाजपा के लोगों को कि अरविंद केजरीवाल जी उस आंधी का नाम है जो रुकने वाले नहीं हैं। हम लोग चैन की सांस तभी लेंगे जब भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाएंगे। आप हम पे जितने जूम करते हैं, और ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कहते हैं शराब की नीति में, चड्ढा जी, क्या आपने मेरा सवाल सुना था? ये कहते हैं शराब की नीति में घोटाला हो गया। अरविंद केजरीवाल जी की जमकर तारीफ कर ली, वो समझ में आता है, लेकिन क्या आपने मेरा सवाल सुना था? मेरा सवाल है, मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट में कहा गया था कि नई नीति के जरिए शराब लाइसेंस धारियों को फायदा पहुंचाया गया। रिपोर्ट में सीधे सीधे मनीष सिसोदिया जी का नाम लिया गया है। इस बारे में क्यों नहीं बात करते? ये बात ठीक है कि राष्ट्र की बात है, आप लोग आगे चुनाव में बढ़ रहे हैं, लोकप्रियता बढ़ रही है, उस पर मैं आऊंगी, लेकिन अभी शराब नीति को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, इसका सीधा जवाब चाहिए ना। देखिए, इस केस में, हाँ चित्रा जी, मैं आ रहा हूं, मुख्य सचिव क्या ही जवाब दे देता हूं। देखिए, दिल्ली का जो गवर्नेंस का सिस्टम है, उसमें चीफ सेक्रेटरी कौन लगाता है? भाजपा लगाती है। उपराज्यपाल कौन लगाता है? भाजपा लगाती है। विजिलेंस डिपार्टमेंट किसका है? भाजपा का है। एंटी करप्शन विंग कौन चलाता है? भाजपा चलाती है। सीबीआई कौन चलाती है? भाजपा चलाती है। ईडी कौन चलाती है? भाजपा चलाती है। दिल्ली पुलिस कौन चलाती है? भाजपा चलाती है। जब ये सारी एजेंसियां, सारे अफसर और मुख्य सचिव खास तौर पे भाजपा द्वारा नियुक्त व्यक्ति है, तो आप क्या सोचते हैं कि वो अरविंद केजरीवाल जी की तारीफ में रोज लव लेटर लिखा करेगा भारत के नाम, या भारत के नाम संदेश जारी करेगा कि झाड़ू पे मोहर लगाकर अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाओ? उससे तो आप यही एक्सपेक्ट करेंगे। और जहां तक शराब नीति में ये कथातथित घोटाला हो गया, स्कैम हो गया, उस पर बस मेरी एक बात सुन लीजिए आप। अगर शराब नीति के घोटाले की बात होती तो गुजरात, जहां शराब बंदी है, वहां 10,000 करोड़ का सालाना अवैध शराब का व्यापार चलता है, वहां सीबीआई जाती है? नहीं जाती है। अगर नशे की बात होती तो गुजरात में आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़े ड्रग्स की रिकवरी हुई, हीरोइन की, ओपीएम की, वहां सीबीआई जाती है? नहीं जाती है। अगर भ्रष्टाचार मुद्दा होता तो बुंदेलखंड में आज से कुछ ही दिन पहले जब प्रधानमंत्री जी ने एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, 5 दिन बाद वो सड़क धंस गई, ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूं। घोटाला हुआ, लेकिन वहां भ्रष्टाचार हुआ, वहां सीबीआई नहीं गई। तो मुद्दा भ्रष्टाचार नहीं, मुद्दा केजरीवाल है, मुद्दा शराब नीति नहीं, मुद्दा केजरीवाल है। केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता आपको बर्दाश्त नहीं हो रही है। राघव चड्ढा जी यही बता रहे हैं कि चूंकि राष्ट्र को नंबर 1 बनाने का संकल्प उनकी ओर से ले लिया गया, उसके 2 दिन के बाद ही आप लोगों की ताबड़तोड़ ये छापेमारी की कार्रवाई शुरू हो गई। घोटाला क्या है जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं?
और उन्होंने खारिज भी किया कि दरअसल लोकप्रियता बढ़ रही है तो ये ईडी और सीबीआई तो हमारे पीछे लगाएंगे ही। प्रवेश वर्मा जी, सुबह से अपना रेड चल रही है और दिल्ली के अंदर में जो लिकर स्कैम हुआ है उसके ऊपर में बात चल रही है, मगर आम आदमी पार्टी के लोग इस सारे मुद्दे को बिल्कुल ही चेंज कर देते हैं और खुद ही अपनी पीठ को ऐसे वो करते हैं कि हमारे नेता बहुत अच्छे हैं और हमारे नेता प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होने वाले और फलाना फलाना। ये खुद ही अपने आप ही अपने गीत गाने लग जाते हैं। जनता ऐसा कह रही है, जनता ऐसा कह रही है, हमने तो नहीं सुना जनता क्या कह रही है। तो सवाल ये है कि लिकर स्कैम हुआ या नहीं हुआ। मैं यहाँ पे अपना राघव जी को दो पिक्चर दिखाता हूँ। ये हैं माननीय दिनेश अरोड़ा जी। एक पिक्चर में ये मनीष सिसोदिया के साथ में दिखाई दे रहे हैं और एक पिक्चर में अरविंद केजरीवाल के साथ में दिखाई दे रहे हैं। ये दिल्ली में 8-10 पब चलाते हैं जहां पे मनीष सिसोदिया इनके पब में जाते हैं। ये उसका पिक्चर है। जैसे ही सीबीआई जांच शुरू होती है, ये दिनेश अरोड़ा जी कहीं पर हमारा देश छोड़कर चले जाते हैं, भाग जाते हैं जांच से डरकर। और ये पिक्चर भी मनीष सिसोदिया जी सारे सोशल मीडिया से डिलीट करवा देते हैं। अगर ये सही हैं, ये ईमानदार हैं, तो आपने ये पिक्चर क्यों डिलीट कराई? और विजय नैयर और दिनेश अरोड़ा देश छोड़कर क्यों भागे? ये सीधा सीधा जवाब दें। और मैं इनसे दूसरा मेरा प्रश्न है कि जो इन्होंने L1 का कमीशन था उसको 2% से 12% कर दिया। पहले दिल्ली में 2% था। जैसे ही सीबीआई की जांच होती है शुरू, उसको 12% से फिर से 2% किया जाता है। पुरानी अपना पॉलिसी लागू कर दी जाती है। वहां पर पंजाब में ये सेम पॉलिसी को लेके आते हैं। वहां पे L1 का कमीशन था 0%, वहां पे इन्होंने बढ़ाकर कर दिया 10%। अब जब ये बात करते हैं बार बार कि दिल्ली का रेवेन्यू 9,000 करोड़ रुपए होने वाला था, तो उसमें अगर हम बात करें 12% कमीशन की तो 1,000 करोड़ रुपए होता है। अब सारा गेम क्या है, ये पूरी लिकर पॉलिसी में सारा घोटाला क्या है, घपला क्या है, स्कैम क्या है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो इन्होंने क्या किया कि उसको अपना कमीशन को 2% से 12% कर दिया जी, और 6% उनसे अपना किकबैक लेना शुरू कर दिया। अब जो सारी दुकानें थी, L1 उनको क्रेडिट नोट देते थे 5 करोड़ का, 2 करोड़ का, 10 करोड़ का, और उनसे किकबैक ले लेते थे, कैश ले लेते थे। ये माननीय दिनेश अरोड़ा जी सारा पैसा इकट्ठा करते थे। ठीक है। एक कोई अर्जुन पांडे नाम से व्यक्ति है, वो पैसा इकट्ठा करते थे। यहाँ पे ओबराय होटल में इनका पूरा स्वीट वहां पे बुक था, वहां पर मनीष सिसोदिया जी जाते थे। लेकिन टाइमिंग को कोई लेकर ओखला तो में सवाल वेयर हाउस पूछे था, जाएंगे ना गुड़गांव में प्रवेश कोई वर्मा जगह जी। थी जहां पर पैसा इकट्ठा ठीक है। होता था। इस सवाल के साथ मैं जाऊंगी, राघव चड्ढा जी कुछ बोला भी 3 महीने से अरविंद केजरीवाल ने 3 महीना पहले अरविंद केजरीवाल ने ही बता दिया था कि मनीष सिसोदिया जी के ऊपर में होने वाली है कार्रवाई। 3 महीना उनको दिया गया। हम कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि मनीष सिसोदिया के घर में कोई कैश मिलने वाला है, क्योंकि उनको पता था कि सीबीआई जांच चल रही है, एक दिन वो घर पे आने वाले हैं। मगर उनका फोन का डाटा या उनका कंप्यूटर का डाटा या कोई कागज, ये सीबीआई वहां पर ढूंढने गई है। 22 जगहों पर अपना रेड चल रही है। ठीक है। मैं आपको यहाँ के अपना राघव जी को मैं कहना चाहता हूं, आपके चैनल पर 100 बार बोलें कि मनीष सिसोदिया ईमानदार हैं, क्योंकि इसको दोबारा से बाद में दिखाइएगा जब ये कोर्ट में सारे सबूत वहां पर पेश हो जाएंगे और हमारे उप मुख्यमंत्री जी जेल चले जाएंगे। इसको दोबारा दिखाइएगा। आज तो कुछ भी बोल सकते हैं। सीबीआई कभी किसी के घर जाती, कोई सीबीआई किसी के घर जाती, कोई कहता है कि हमने कोई पाप किया है? सब बोलते हैं हमने कुछ नहीं किया।